हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्कूल डोरसर जयपुर के अंदर। देखिए दोस्तों, हमने बात कर ली थी लेटर्स के कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के लगभग जो इंपोर्टेंट पार्ट्स है वो मैंने कर लिया है। इसका एक लेटर बचा है प्लेसिंग ऑर्डर वाला, ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आज जो बात करने वाले हैं वो है इनफॉर्मल लेटर। कौन सा है? इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर की हम बात करें तो इनफॉर्मल लेटर का मतलब अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को यदि हम लेटर भेजते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका लिखने का जो तरीका है सबसे पहले वो चेक करते हैं, उसके बाद में फिर हम आएंगे जो भी मतलब एग्जाम्पल है वो लेंगे। उसके बाद पहले इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर की हम बात करें तो इनफॉर्मल लेटर पता है आपको किसको लिखा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम ये चार्ट मैं आपके सामने बना रहा हूं, सब ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे एक बार। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस किसका? जो भेजता उसका। जैसे 15 है ना, शिव कॉम्प्लेक्स 15 शिव कॉम्प्लेक्स है ना, रजत बिहार, ठीक है, जयपुर। ये हमारा एड्रेस है। क्या है? एड्रेस है। यानी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद डेट लिखी जाती है। जैसे मान लो आज की डेट क्या है? 8 जुलाई, तो 8 जुलाई 2020 हम लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे माय डियर रिलेशन। माय डियर लिख के या डियर लिख के उसके बाद जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को मेंशन कर देना। रिलेशन का मतलब संबंध। ब्रदर है तो ब्रदर लिखेंगे, सिस्टर है तो सिस्टर लिखेंगे, ठीक है ना, अंकल है तो अंकल लिखेंगे। सारी चीजों का हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद हम आगे बात करें तो इसके अंदर आता है मैसेज। क्या आता है? मैसेज आता है। क्या आता है? मैसेज लिखते हैं। इसके अंदर क्या लिखते हैं? मैसेज लिखते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा ऐसे कैसे हम लिखते हैं, है ना। इसके अंदर मैसेज आता है। इसके बाद हम सैल्यूटेशन की बात करें तो सैल्यूटेशन के अंदर यहाँ पर क्या लिखते हैं पता है आपको? सैल्यूटेशन की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो पुत्र को लिख रहा है, वो सिर्फ फादर को लिख रहा है तो योवर्स डॉटर, योवर्स लविंग डॉटर या योवर्स लविंग सन, नेफ्यू नाइस, जो भी है, जो भी मतलब हम उनके क्या लगते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं यदि पिताजी को लिख रहा हूँ तो यहाँ पुत्र हूँ, ठीक है, लड़की है तो है ना डॉटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। पता चल जाएगा आपको, ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी जगह पर क्या लिखना है। ये पता चल गया आपको तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा मामला, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं लिखेगा और नहीं इसके अंदर रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है, केवल सैल्यूटेशन लिखा जाता है, माय डियर अंकल, फादर, जो भी है, जो, ठीक है ना, फ्रेंड या किसी। देखिए फ्रेंड्स होता है ना, अपने से छोटा फ्रेंड है ना, आपके बराबर का है तो वहां पर हम नेम लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स को हम नेम से भी लिख सकते हैं, जैसे माय डियर राहुल, है ना। और अपने से छोटा है उसका भी हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवाने वाला हूं, उस एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, चलो सबसे पहले हम बात करें सेकेंडरी एग्जाम 2017 में, 2017 के अंदर सेकेंडरी एग्जाम में आया हुआ था बर्थडे पार्टी के ऊपर, तो वो लेटर हम लेके चलते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इमेजिन you are Subhas living in Mumbai, write
ए लेटर, राइट ए लेटर, है ना, टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, है ना। 2017 में जो आया था वही मैं एज इट इज लिखवा रहा हूं। आलोक और आशा, आलोक या आशा, आलोक या आशा ना, राइट ए लेटर आलोक या आशा, टेलिंग हिम हाउ यू सेलिब्रेट, टेलिंग हिम हाउ यू सेलिब्रेटेड, how you celebrated your last birthday, how you celebrated your last birthday। इसके बाद कुछ फॉलोइंग मतलब कुछ पॉइंट्स है वो दे रखा है। अब पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट्स क्या है। देखिए पॉइंट्स जो यहाँ पर है वो पॉइंट्स ये दे रखा है कि डेट और टाइम हमें बतानी है, प्रिपरेशंस यू मेड, क्या क्या आपने तैयारियां कर ली है वो चीज हमें बतानी है। इसके बाद हम बात करें, है ना, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स कौन कौन से आएंगे, कैसे आपने सेलिब्रेट किया, ये सारी चीजें हमें बताते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस। क्या लिखेंगे? एड्रेस। पहले तो क्वेश्चन को बोलो, इमेजिन यानी कल्पना करो, यू यानी आप, आर यानी वो, सुभाष लिविंग इन मुंबई, आप मुंबई में रह रहे हो, राइट ए लेटर एक पत्र लिखो टू योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड को, आलोक या अशोक जो भी है उसको लिखो, टेलिंग हिम बताते हुए हाउ यू सेलिब्रेटेड योर लास्ट बर्थडे, आपका जो भी लास्ट बर्थडे था उसको आपने कैसे सेलिब्रेट किया। ये इनफॉर्मल लेटर है क्योंकि फ्रेंड को लिखवा रहा है। अब उसके बारे में चेक करते हैं एक बार। देखिए दोस्तों क्या होगा, फटाफट चेक कीजिएगा एक बार। चलो सबसे पहले क्या आएगा? एड्रेस 15 रामनगर, 15 रामनगर मुंबई। ठीक है, इसके बाद कब लिख रहे हैं? 8 जुलाई, 8 जुलाई 2020। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दोस्तों लेटर किसको लिख रहे हैं? फ्रेंड्स को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? फ्रेंड को लिख रहे हैं। फ्रेंड का नाम आलोक या आशा है, तो मैं लड़का हूं तो आलोक लिखेंगे, लड़की हूं तो आशा। माय डियर आलोक लिख दो या माय डियर फ्रेंड लिख दो, माय डियर आलोक। ठीक है ना, यहां तक हमने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या लिखना होता है। यदि कोई भी खुशी वाले जो लेटर होते हैं ना, मतलब जिनमें हैप्पी का सेंस आता है, जिसमें ना खुशी का भाव आता है, ऐसे लेटर्स को हम कैसे लिखते हैं वो सारी चीजें, उनकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है ना, सारी चीजें हमें बताना है। ठीक है ना। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम बोलेंगे आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, क्यों सॉरी? आई एम सॉरी, सॉरी तो मांग लिया लेकिन क्यों मांगा? क्यों? क्योंकि आपने बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की। क्योंकि आपने बर्थडे पार्टी, मेरी जो बर्थडे पार्टी थी वो अटेंड नहीं की। क्यों? क्योंकि आपकी मिड टर्म जो एग्जाम्स है वो चल रही थी, है ना। आई एम सॉरी बिकॉज, आई एम सॉरी बिकॉज यू कुड नॉट। अब देखिए यहां पर हम जिस इंग्लिश वाला भी देखे रहेंगे, अटेंड माई, यू कुड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी। कोई भी रीजन दे दो, यहां पर कोई भी रीजन दे दो, एग्जाम दे दो, है ना। कोई भी फादर हॉस्पिटल है, मतलब पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती थी, ठीक है ना, या मदर हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो सारी चीजें आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही खुशी की बात है ना, कि आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और आप ना इसका यूज नहीं कर रहे हो। क्या है, क्या दिक्कत है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देखते नहीं है। क्या दिक्कत है? कम से कम 100 बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, 100 के लगभग, तो वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? देखना चाहिए ना उनको।
बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। आप लोग टाइम पास करते हो, बस इधर घूम लिया उधर घूम लिया ना, मजे मार लिया ना, यूट्यूब पे वो देख लिया वो देख लिया, लेकिन आप ये नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो। आप मन में कुछ अपने मन में सोचोगे ना कि ये काम करना है तो वो काम होगा, बट यू डोंट वांट, तुम चाहते ही नहीं हो, ठीक है ना। देन हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स, हाउ कैन यू प्रिपेयर, है ना, फॉर नेक्स्ट जो एग्जाम्स आपकी होगी, है ना। इतने दिन की छुट्टियां बना ली आपने, इतिहास में पहली बार आपको इतनी छुट्टियों का मौका मिला है, फिर भी आप उन छुट्टियों को गंवा रहे हो, ठीक है। कुछ भी आप नहीं गेट कर रहे हो, कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे हो। इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ तो नया करना है। जो और स्कूल वाले हैं, जो पड़ोस के स्कूल वाले हैं, और भी कई बातें हैं, इन सबसे अलग हटके हमें कुछ ना कुछ तो नया करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आई एम सॉरी यू कुड नॉट अटेंड माय बर्थडे पार्टी, है ना, ड्यू टू, अब यहाँ ड्यू टू दे दो कोई भी, ड्यू टू योर मिड टर्म एग्जाम्स, यानी कोई कारण था इस वजह से वो नहीं आया, तो हमने कारण इसमें शो कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, बट देखिए, लेकिन उसके बाद लेकिन आपको खुशी होगी, लेकिन आपको खुशी होगी, किस वजह से खुशी होगी कि मेरा सेलिब्रेट बिल्कुल ठाट बाट से, है ना, बहुत ठाट बाट से अच्छे से सेलिब्रेट किया गया मेरा जन्मदिन। और इसके बाद द बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्टेड, मैं सारी चीजें फिर बतानी है मैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बताते हैं बट यू विल बी glad to know, you will be glad to know that my birthday was celebrated with pomp and show, pomp and show, यानी मेरा बर्थडे बिल्कुल ठाट-बाट से बनाया गया। ये चीज हमने इसके अंदर मेंशन की। अब इसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है ना, सारी चीजें बताइए कैसे। वी स्टार्टेड द पार्टी स्टार्टेड, अब देखिए पार्टी स्टार्टेड एट 7 PM, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल all the guests gathered at a place, at one place, एक स्थान पर इकट्ठे हो गए, है ना। I cut the cake and they offered me gifts, है ना, they offered me gifts, and in the last all guests ना took the dinner and enjoyed on the DJ, ठीक है। यानी बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया वहां पर, है ना। दावत वहां पर ग्रांड फीस्ट मतलब आयोजित की गई, सारी चीजें वहां पर बताई गई है, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको चेक कर लो आप, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, है ना। सारी चीजें मैंने आपके सामने है,
इसके बाद मैं आगे लिखवाता हूँ, पहले इसको समझ लो आप, क्योंकि बाद में मैं साफ करूंगा इसको, तो कैसे लिखेंगे वो सारी चीज़। चलो इसको साफ कर देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं एड्रेस लिखना है ना, फिर उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद क्या लिखना है ना, इसको भी हम लिख रहे हैं वो लिखना है, फिर ये मैसेज लिखना है। अब लास्ट की कुछ लाइन है वो मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए लिख देना, आई मिस यू वेरी मच, आई मिस यू वेरी मच, है ना। प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स, आंटी एंड अंकल, टू आंटी एंड अंकल, योर सिंसियरली, नाम कर दो आप, जो भी आपका नाम है वो कर दो। इस प्रकार से हमें लेटर लिखना है, लिख दोगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा दोस्तों, ये मैसेज है हमारा, इस मैसेज में हम क्या लिखेंगे। लेटर क्या था, लेटर ये था कि आपने बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट की, और 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर उसका जो हिस्सियत है वो क्या है, आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है, बिकॉज यू कुड नॉट अटेंड द माई बर्थडे पार्टी, कि आपने मेरा जन्मदिन है वो सेलिब्रेट नहीं किया, आए नहीं, आप उसमें अटेंड नहीं किया। पार्टी ड्यू टू योर मिड टर्म एग्जाम्स, आपकी जो मिड टर्म एग्जाम्स थी वो चल रही थी, इस वजह से आपने सेलिब्रेट नहीं किया। तो इसके बाद हम बात करें, ड्यू टू योर मिड टर्म एग्जाम्स बट यू विल बी ग्लेड, लेकिन आपको खुशी होगी, टू नो दैट, ये जानकर, माई बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विद फॉर्म एंड शो, जो मेरा जन्मदिन है वो बिल्कुल ठाट बाट से बनाया गया। बहुत कुछ लिख सकते हो आप, है ना, बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना, और जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं उन पॉइंट्स को लेकर ही हमें लिखना है, आउट ऑफ पॉइंट्स हमें नहीं जाना है ज्यादा। क्यों, क्योंकि हमें टाइम बताना है, कैसे सेलिब्रेट किया, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए, वो सारी चीजें आपको बतानी है ना। इसके बाद सेलिब्रेटेड, है ना, और पार्टी कब स्टार्ट हुई, एट 7 PM फर्स्ट ऑफ ऑल गेस्ट्स गैदर्ड एट वन प्लेस, एक जगह इकट्ठे हो गए। आई कट द केक, मैंने केक को काटा, ठीक है ना। दे ऑफर्ड मी गिफ्ट्स, उन्होंने मुझे गिफ्ट्स ऑफर किया। इन द लास्ट वक्त में ऑल गेस्ट टू डिनर, सभी दोस्तों ने डिनर लिया, एंड एंजॉयड ऑन द डीजे, और डीजे के ऊपर एंजॉय भी किया। इसके बाद मैं बात करूं लास्ट में, आई मिस यू वेरी मच, मैंने आपको बहुत मिस किया, आई मिस यू वेरी मच, मैंने आपको बहुत मिस किया, प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स, ये लास्ट में आपको सभी में लिखना है ना, ये लाइन आपको सभी में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ कि कभी कभी क्या करते हैं, हम कभी कभी लिखवाते हैं ना, मैंने आपको लिखवाया होगा शायद, जो 10th वाले बच्चे उनको लिखवाया था, देखो क्या लिखवाया था मैंने, कि आई एम हैप्पी एंड होप दैट यू विल बी ऑल्सो हैप्पी, इस प्रकार की कुछ बातें मैंने लिखवाई थी, तो वो हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये लिख लो एक बार, इसको फिर आगे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो कर दो साहब इसको, ठीक है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था जो हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बर्थडे पार्टी होगी है ना, इसी प्रकार से यदि शादी वादी की बात होती है तो भी हम कर लेंगे, है ना। शादी के अलावा यदि हम और देखें मैरिज एनिवर्सरी में, अब देखिए, अब ए लेटर डिस्क्राइबिंग अबाउट हॉस्टल लाइफ, देखिए ये जो लेटर है इसकी मैं बात करूँ आपके सामने, मैरिज से रिलेटेड आया था 2016 के अंदर आया था, और पार्टी से रिलेटेड तब आ गया। अब हम बात करते हैं, यदि आप हॉस्टल में रहते हो, सुनना ध्यान से, यदि आप हॉस्टल में रहते हो, है ना, यदि आप हॉस्टल में रहते हो और हॉस्टल की जो लाइफ है आपकी वो कैसी चल रही है, इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और इन बातों को अपने पिताजी को, अपने अंकल को, अपने परिवार के सदस्यों को यदि बताना हो तो कैसे एक्सप्लेन करें, इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि हमें नहीं पता है तो पता रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके सामने आता है, यू आर अशोक लिविंग एट जोधपुर, कहाँ रह रहे हो आप, जोधपुर। यू आर अशोक लिविंग एट जोधपुर। अब देखो जोधपुर मीन्स मतलब कहने का मतलब कि आप जहां रहते हो वो आपका एड्रेस है। एड्रेस है तो हम जहां लिखेंगे सबसे पहले एड्रेस हमारा खुद का लिखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करिए, राइट ए लेटर टू योर फादर, एक लेटर लिखिए अबाउट योर, है ना, अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी आप अपने पिताजी को हॉस्टल लाइफ के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए, और उस पत्र के ऊपर कुछ अपने को एग्जाम्स में पॉइंट्स भी देता है, ठीक है ना। द फैसिलिटीज इन हॉस्टल, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज है, आपका डेली रूटीन क्या होता है, स्टडी अवर्स कितने घंटे आप पढ़ते हो, ठीक है ना, रूम पार्टनर्स बिहेवियर कैसा है, वार्डन बिहेवियर कैसा है, वार्डन का बिहेवियर कैसा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर आगे हमें बढ़ना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आ जाइए आप, है ना। यदि आप यहाँ स्कूल में आ सकते हो ना तो स्कूल में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10-11 बजे तक हम यहाँ पर रहते हैं, आप पूछ भी सकते हो कोई, ठीक है ना, बड़ी बात नहीं है। आसपास के जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ, सावधानियों के साथ आप स्कूल में आ जाइए। आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, यानी हमारे से पूछ सकते हो कुछ भी, जो भी क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो। इसके बाद मैं बात करूँ तो देखिएगा, लेटर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे हॉस्टल का, क्योंकि लिखने वाले हैं तो गवर्नमेंट हॉस्टल हो गया हमारा, गवर्नमेंट हॉस्टल, ठीक है। इसके बाद बात करें रूम नंबर, पहले ये लिखिए, रूम नंबर 15, गवर्नमेंट हॉस्टल जा, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्टल जा। अब डेट सबके लिए 8 जुलाई, क्योंकि 8 जुलाई को हम लिख रहे हैं। इसके बाद बात करें पिताजी को लिख रहे हैं, माय डियर फादर, माय डियर फादर, ठीक है ना, ये फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, ध्यान रखना। तो माय डियर फादर हो गया। अब हम क्या बोलेंगे उनको, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी एंड होप दैट you will be also happy, you will be also happy, you will be also happy। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये लाइन हम कहीं पर भी यदि कोई पॉजिटिव सेंस में हम लेटर लिख रहे हैं, कोई है ना अच्छी बातें हम लिख रहे हैं, है ना, सेलिब्रेशन वाली या किसी अच्छी बातें हम बता रहे हैं, तो वहां पर हम ऐसे वर्ड्स का यूज हम कर सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए लिखना है। आई एम हैप्पी एंड होप दैट यू विल बी ऑल्सो हैप्पी, यानी आप भी वहीं पर हैप्पी होंगे, इस प्रकार से हमें देखना है, ठीक है ना। तो ये हमने स्टार्टिंग की है लेटर की, क्या की है, स्टार्टिंग की है। इसके बाद हमें क्या करना है ना, हम बताएंगे उनको कि आई हैव गॉट एडमिशन, आई हैव गॉट एडमिशन
I have got admission in hostel या टू हॉस्टल, ठीक है ना। ये हमें हॉस्टल में क्या मिला है, एडमिशन मिला है ना। आई हैव बीन यानी मुझे अलोकेट किया गया है। आई हैव बीन देखिएगा, ये आई हैव बीन पेशी वही से है ना। आई हैव बीन अलोकेट रूम नंबर 15, आई हैव बीन है ना अलोकेट रूम नंबर 15 यानी मुझे 15 रूम नंबर मिला है, ठीक है ना। और माई रूम इज क्वाइट बिग एंड एयरी, माई रूम इज क्वाइट बिग एंड एयर यानी हवादार है ना, बिल्कुल शांत प्लेस है ना। जो मेरा रूम पार्टनर है वो भी जेंटल बॉय है ना। माई रूम पार्टनर इज जेंटल बॉय। रूम पार्टनर कैसा है, जेंटल है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमें क्या बताना है ना, हॉस्टल्स आर आल्सो फ्रेंडली है ना। और जो गार्डन है, गार्डन क्या, हाँ तो गार्ड है उसका बिहेवियर भी अच्छा है। हॉस्टल के स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी अच्छा है ना। यहाँ का जो फूड है ना, सुबह हम जल्दी 8 बजे उठते हैं है ना, और सॉरी 8 बजे क्या 5 बजे उठते हैं, और 5 बजे 8 बजे जल्दी है ना। अभी जो बच्चे हैं उनके लिए तो 8 बजे जल्दी है ना, अभी 8 बजे भी जल्दी होता है उनके लिए, तो वो बहुत 10 बजे उठते हैं आराम से ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेस्ट करते हैं घर पे, पहली बार उनको आनंद आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। आराम करते हैं, सोते हैं, आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। पीने का मतलब राबड़ी और छाछ है ना, और कुछ अंदाजा मत लगा लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं बात करूँ है ना, फिर हम बोल सकते हैं वी टेक टी बिस्किट्स इन द ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट है ना, आफ्टर दैट 2 आवर है ना, वी टेक फूड है ना, फिर भोजन लेते हैं हम। आफ्टर दैट वी गो टू स्कूल है ना, एंड वी कम बैक है ना। सारी चीजें बता सकते हैं, कितने बजे हम स्कूल आते हैं, जाते हैं ना। फिर हम वहाँ पर दोपहर में फिर मतलब कुछ खाते हैं, और फिर रेस्ट करते हैं 2-3 घंटे, फिर पढ़ते हैं ना। शाम को फिर भोजन हमें मिलता है, उसके अंदर दाल मिलती है ना, 2 सब्जी मिलती है, चावल मिलते हैं ना, अच्छी रोटी मिलती है। तो सारी चीजें हमें उसके अंदर मेंशन करनी है। और लास्ट में क्या बताना है, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू द मॉम एंड ग्रैंड पेरेंट्स है ना। और नीचे लिखेंगे योवर्स लविंग सन, क्योंकि सन को लिख रहे हैं अपन, तो योवर्स लविंग सन। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है ना। ये कर लोगे दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम की है, इनफॉर्मल लेटर है, और 10th क्लास में ज्यादातर इनफॉर्मल भी पूछा जाता है ना। तो इनफॉर्मल का हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो बच्चे मेरा वीडियो को देखते हैं, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो दोस्त हैं उनको भी बताओ। मैं हर वीडियो में यही चिल्लाता हूँ, यही बोलता हूँ कि आप ना अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत कम बच्चे देखते हैं ना। कम से कम 100 बच्चे हैं, और 50 साल बच्चे, 40 बच्चे कहाँ गए? क्या उनके घर में मोबाइल नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में मोबाइल नहीं है, और घर में नहीं है तो परिवार में किसी के पास तो होता है, आसपास में, पड़ोस में, कहीं पर भी अपन आधा 1 घंटा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप उन बच्चों से भी है ना कांटेक्ट करो जो क्लास नहीं लेते हैं, उनको भी बताओ। ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई सीखे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर से हमारी मुलाकात होगी कल इसी टॉपिक के ऊपर। इसमें थोड़ा बहुत और हो गया 12th वालों के लिए है ना। थैंक यू दोस्तों।